हुसैन को बताया, हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन को, ज़ैनुल आबिदीन ने मोहम्मद बाकिर को, मोहम्मद बाकिर ने जाफर सादिक को, जाफर सादिक ने मूसा काजिम को, मूसा काजिम ने ये बात इमाम अली रज़ा को बताई। अब कहता है साहिब किताब मुहद्दिस लौ उलिया हाज़ल इस्नादो अला मजनूनिल नबरा, ये नाम पढ़कर किसी पागल पे टपका दो, अल्लाह उसका पागलपन दूर फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें फूक के चक्कर में घुमाया गया और रसूल ने तुम्हें कहा है मेरी आल का नाम काफी है, अहले बैत के नाम की बरकतें काफी है। हमें मालूम ही नहीं है कि ये इमाम है कौन। हमें पता है ये इमाम बुखारी है, ये इमाम मुस्लिम है, ये इमाम तिरमिज़ी है, ये इमाम बैहक़ी है, इमाम इब्न हजर है, ये इमाम ज़हाबी है। जिन्होंने किताबें लिखी वो इमाम पता है, और जिन्होंने कायनात आलम का निज़ाम अपनी हस्ती पे संभाला है, तो विलायत के ताजदार हुए हैं, तो रूहानियत के पेशवा हुए हैं, जिनसे कायनात आलम में ये अक़तार, ये अबदाल, ये औताद, ये नुज़बा, ये रफ़क़ा, ये सालिकीन, ये मजाज़ीब, ये मक़ादीर के, ये तो सारी कायनात आलम में औलिया अल्लाह का मेला लगा है, जिनके कदमों पे दुपैर है, वो है आइम्मा अहले बैत, वो है अहले सुन्नत के बाना इमाम। माशाल्लाह बहुत पब्लिक है यहाँ पर और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मुंबई से आए हुए हैं जो तकरीर कर रहे जानते नहीं इनको कौन है। बहुत कुरान क्या कह रहा है सुनो, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बेशक ये अल्लाह ही का इरादा है, ये अल्लाह का इरादा है नहीं। इन्नमा युरीदुल्लाहु, ये अल्लाह ही का इरादा है, लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, कि ऐ अहले बैत नापाकी, गंदगी और गुनाह को तुमसे दूर किया। अहले बैत को गुनाह से दूर नहीं किया, गुनाह और नापाकी को अहले बैत से दूर किया। क्या समझे? जहां ये होंगे वहां नापाकी नहीं गुजरेगी। हौसले बस तो नहीं हो गए आपके? मैं को या रसूलल्लाह आप नाम गिना देते, चादर में लेके गांठ क्यों मारा था? चादर में लेके गांठ इसलिए मारा कि कल को मौलवी बेईमान होगा, वो कहेगा हर मुत्तकी नमाजी अहले बैत है, तो मैं मोहम्मद चादर में गांठ लगा के बता दूं, जिसको मैंने अंदर किया वही अहले बैत है, जिसको मैंने बाहर छोड़ दिया वो अहले बैत नहीं। कौन? खुद रसूल, अली, सैयदा हसन और हुसैन। ये वो है जिनके पास कभी नापाकी और गुनाह और गंदगी नहीं आई। कैसे नहीं आई? सुनो, मिलाद सुन लो, अभी महीना गुजरा ना मगरिब से पहले, तो मिलाद सुन लो। इमाम बैहक़ी फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, वलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख्तूनन मक़हूलन व मसरूरन, नबी पैदा हुए खतना शुदा, सुरमा लगा हुआ था, नाफ कटी हुई थी। एक जुमला सिर्फ मिलाद के हवाले से पढ़ने आया हूं। नबी पैदा हुए तो क्या खतना था, आंख में सुरमा लगा था और नाफ कटी हुई थी। नाफ जिसे कहते हैं एम्बेरिकल कॉर्ड, ये एम्बेरिकल कॉर्ड जो बच्चे से मां में जुड़ा हुआ होता है, उसके जरिए से बच्चे को पूरी 9 महीने तक खुदा अल्लाह उसको पालने वाला ग़िज़ा देता है। यानी आग, हवा, मिट्टी, पानी, अनासिर अरबा से इंसान बना है। ये चारों के चारों उसको एम्बेरिकल कॉर्ड के जरिए, उस नाफ के जरिए मिलते हैं। जब नबी पैदा हुए वो एम्बेरिकल कॉर्ड पहले से कटी थी, मालूम ही नहीं कि कुछ था भी। मैं कहूँ परवरदिगार ऐसा क्यों हुआ? तो आवाज़ कुदरत आएगी शफीकुल कादरी। अगर नाफ होता तो मुल्ला कहता कि बशर है, माँ के खून पे पल रहे थे, मैंने नाफ काट के बता दिया मेरा मोहम्मद नूर है, इसको पलने के लिए ग़िज़ा की जरूरत नहीं है ना। अगर नाफ होती तो
देखो आग हवा मिट्टी पानी इसी से मिला, इसलिए मोहम्मद की नशोनुमा हुई। नाक कटी थी, गोया अल्लाह ने कहा नूरो बशर का झगड़ा मैंने खत्म कर दिया। जिसकी नाक कटी हो उसके लिए ये नहीं होता कि पल के बड़ा हुआ है, ये वो है जिसने कायनात को अपनी रहमत से पाला है, जिसकी रहमत के साए तले कायनात पल। अभी बहुत लंबी इस पे बहस हो जाएगी, मैं एम्पेरिकल कॉर्ड पर सिर्फ एम्पिरोलॉजी पे अगर गुफ्तगू करूंगा, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह फकीर साइंस का भी स्टूडेंट है, हमने साइंस भी पढ़ा। बंबई के हिंदुस्तान के 4 मोस्ट टॉप हॉस्पिटल में से सर जे हॉस्पिटल मोहम्मद अली रोड पर फकीर की 7 साल सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो हम साइंटिफिक तरीके से भी बता सकते हैं कि नबी नूर कैसे है। मगर सुन, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न सैयदना अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं एक दिन मैं नबी के झूले के पास पहुंचा। 40 दिन के नबी झूले में थे और झूले के पास कोई नहीं था, झूला खुद ब खुद हिल रहा था। मैं समझ गया कोई झूला झुलाने वाला है। क्या कहा, मैं आपकी नबूवत के लिए इतना काफी है या रसूलल्लाह, मैं आपके झूले के पास आया। खसाइस कुबरा में जलालुद्दीन सुयूती नकल फरमा रहे का झूला अपने आप हिल रहा था। मैं और करीब गया तो देखा कि आप 40 दिन के थे, आपकी नन्ही नन्ही उंगलियां अर्शे इलाही की तरफ इशारा करती थी। जिधर उंगली उठ जाती चांद उधर अपने आप चलता चला जाता। उंगली दाएं होती चांद दाएं जाता, उंगली बाएं होती चांद बाएं जाता। मैं कहूँ अब्बास ये क्यों है, तो जनाबे अब्बास पुकार के कहेंगे मुल्ला ने नूर और बशर का झगड़ा लगाना था, अल्लाह ने झगड़ा खत्म कर दिया कि मिट्टी का बना हुआ मिट्टी के खिलौने से खेलता है, नूर से बना हुआ मुस्तफा नूर के खिलौने से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने इसके लिए खिलौना भी नूर का रखा। मोहल्ले में 2 घर है, एक गरीब की कुटिया, उसका बेटा कपड़े के गेंद से खेलता है, कपड़े का बॉल है ना, उसकी बेटी कपड़े की गुड़िया से खेलती है, कपड़े का घोड़ा, कपड़े का ऊंट। और बगल में सऊदी में रहता है बाप, तो ऑटोमेटिक चार्जेबल बैटरी वाला खिलौना आता है, बॉल वो पटको तो टू टू बजे और खूब बत्ती जले। अपने आप देख के पहचान में आएगा इसका बाप अमीर है, इसका गरीब। अमीर बाप ने बेटे के लिए बजने वाला घोड़ा, बजने वाला हाथी, बजने वाला ऊंट, क्रेजी बॉल ला के दिया है। और गरीब बाप ने कपड़ा पुराना फट गया था, उसकी गेंद बनाई, उसकी गुड़िया बनाई, बच्चे को खेलने के दिया। तो कपड़े की गुड़िया कह रही है कि गरीब का बेटा है, बोलने वाली गुड़िया कह रही है कि अमीर की बेटी है। तो मिट्टी का खिलौना अगर मेरे नबी के हाथ में होता तब तो कह सकते थे कि बशर है, जिसकी उंगलियों पे चांद दाएं बाएं जाए, सूरज फिर से वापस आए, चांद का कलेजा चिर जाए, वो बशर नहीं होता, वो नूर होता है, वो नूर अला नूर। तो जो चादर में था उसमें पहली जात नबी की जात, काना मखतूनन मकहूलन व मसरूरन, वो मखतून भी थे, मकहूल भी थे, मसरूर भी थे। जोर से तो बोलो। अभी तकरीर शुरू कहाँ हुई, अभी तो तर्जुमा कर रहा हूँ। काना मकहूलन मसरूरन और मखतूनन, वो मकहूल भी थे, मसरूर भी थे, और नाक भी कटी थी, खतना भी हुआ था। बस तकरीर में इस्लाम पे ला रहा हूँ, घबराइएगा नहीं। नाक भी कटी थी, खतना भी हुआ था, आंखों में सुरमा भी लगा था, सजा सवार के भेजे गए थे। अगर जैसे दुनिया में आए तो सैयदा आमिना ये नहीं कहती बच्चा पैदा हुआ, हबीब पैदा हुए, नबी नहीं, क्या फरमाया, मोलिदा, मीलाद, मौलूद नहीं है, क्या फरमाया, खरजा मिन्नी नूर। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा कहती हैं मुझसे एक नूर निकला। खरजा मिन्नी नूर अदात लहू कुसूर शाम, मुझसे एक नूर निकला जिससे मैंने शाम के महल देख लिए। मैं कहूँ सैयदा आमिना आप घर में हैं, सामने घर की दीवार, दीवार के बाद काबा, काबा के बाद पहाड़, पहाड़ के बाद बस्ती, बस्ती के बाद का 1200 किलोमीटर दूर के ऊपर 1500 किलोमीटर दूर इतनी वादियों, इतने पहाड़, इतने जंगल के बाद वो देखिए शाम है। आप मदीने में बैठ के कैसे देख रही हैं, कैसे देख रही हैं? अब लगा आदमी दिमाग लगा
लगाने, ये झूठ तो नहीं। मैं कहा झूठ तो नहीं हो सकता। का कैसे? का मैं गया, गिर गया था, चल नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने देखा का शायद हड्डी टूटी। का डॉक्टर साहब गौर से देखो। डॉक्टर साहब ने बहुत गौर से दबा के देखा का पता नहीं चल रहा। कैसे पता चलेगा? जल्दी जा एक्सरे निकाल। मैं अंदर गया, एक्सरे निकाल के लाया। का जैसे एक्सरे में उसने मारा एक फोकस लाइट रेस, जैसे रेस गई फौरन जितनी नसें थी गायब, जितना गोश्त था गायब, सिर्फ हड्डी दिख रही। मैं कहूं गोश्त कहां गया, नसें कहां गई, चमड़ी कहां गई, ये बाल कहां गए? तो कहा मौलाना ये ऐसा स्पेशल नूर है जो गोश्त पार कर जाता, हड्डियों पे जाके रुक जाता है ना। डॉक्टर ने कहा हड्डी तो नहीं टूटी है, अब क्या किया जाए? का अंदर से गूदे में क्रैक आया है, गूदा अंदर। तो वो कैसे पता चले? का MRI करवाइए। फिर गया कमा डॉक्टर MRI कर पचलाओ 5,000 दिया। फिर टांग रखवाई, फिर मारा रिजल्ट लाई। अब जैसे मशीन लगा के क्लिक किया, अब क्या हुआ? का पहले गोश्त खाल चमड़ा हटा था, अब हड्डी भी हट गई, अब सीधा गूदा दिखाई दे रहा है। दुनिया की लाइट इतनी तेज है, कभी चमड़ा हटा के दिखाए, कभी गोश्त हटा के दिखाए, कभी हड्डी हटा के दिखाए, कभी भेजे के अंदर दिमाग की नसें उसमें हो जमने वाला खून दिखाए। तो जब दुनिया की लाइट पड़े तो हर चीज शीशे की तरह हो जाती है। जब मोहम्मद का नूर आमिना की आंखों में आया तो क्या हुआ? कि जितने पर्दे, पहाड़, जंगल, दीवार थी सब शीशा हो गई। वही बैठे बैठे शाम के बाजार देख लिए, बसरा के ऊँट। मसला यही है, हजरत इंसान साइंस तो समझते हैं, रसूल की मौजूदे को नहीं समझते, औलिया की करामत को नहीं समझते। तो नबी जब पैदा हुए तो जनाब शिफा माई शिफा साहिबा कहती हैं हमने सोचा कि रसूल को जल्दी से गुस्ल दे। देखिए मैं आ गया, मौजू पे आ गया, खत्म बात, अब खत्म कर देता हूँ, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। फिर कभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हाजिर होंगे तो थोड़ा और जल्दी बैठेंगे ताकि 12 बजे तक सारा मामला खत्म हो जाए। दुरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल। जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। जितनी जोर से बोलेंगे उतनी जल्दी से बात आगे लगेगी। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। तो माई शिफा कहती हमने नबी को गोद में लिया का जल्दी से नहलाएगा। जैसे नहलाने का इरादा किया, कुदरत की आवाज आई, गैब से आवाज आई, माई शिफा इसको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, ये तो दुनिया को कुफ्र से धोने आया है, शिर्क से पाक करने आया है। सुभान अल्लाह, है ना। लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स, ये वो हैं जिनसे गंदगी दूर है, रसूल से ऐसे दूर है। देखो सबसे कठिन जगह होते बच्चे की विलादत, एक यही जगह है जहां किसी भी हाल में नापाकी रहेगी। 40 दिन तक निफास का खून रहेगा चाहे जो कर, मगर जो चादर के नीचे है ना, अल्लाह ने उनको उससे भी पाका। फिर आए अली मुर्तजा, कह दो सुभान अल्लाह। अली पैदा हुए किसके घर में? जोर से बोलो।